जिंदगी में होने वाले कुछ वाकयात और हादसे बहुत ही अजीब होते हैं। कभी कभी हम मायूस होते हैं जब अचानक हमें उम्मीद की कोई किरण नजर आ जाती है, और कभी कभार हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हो जाते हैं और पुरुम्मीद होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। मेरी शादी हो रही थी और मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे दर दर की ठोकरें खाने से छुट्टी जो मिल रही थी, एक मजबूत साहिबान जो मैं चाहती थी, वो मुझे अब मिलने वाला था। मैं खुश कैसे न होती। मेरे दिल में हजारों उमंगें और अरमान थे शादी को लेकर। मैंने बहुत सारे सपनों को आंखों में सजा रखा था और उन सपनों के पूरा होने की घड़ी आ चुकी थी। मैं घूंघट निकाले बेड पर बैठी अपने पति अनिकेत का इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महका हुआ था। मेरी शादी बहुत ज्यादा अमीर घर में हुई थी। ये घर नहीं, कोई शीश महल ज्यादा लग रहा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत हैरान थी। मुझसे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। आने वाले वक्त से अनजान, मैं बस अपनी खुशियों के अमर हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी उम्मीदों से बढ़कर भगवान मुझे इतना सब कुछ दे देगा। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी जितना मुझे दे दिया गया था। खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये खुशी कुछ ही वक्त की है। बहुत जल्द मुझे दोबारा से जमाने की ठोकरें खाने के लिए किस्मत एक बार फिर तनहा करने वाली थी। अनिकेत मेरे पास आया और उसने मुझे मुंह दिखाई में एक हीरे का लॉकेट दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरे नज़दीक हीरे और पत्थरों की कोई अहमियत नहीं थी, मगर मेरे नज़दीक जज्बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। और मैं बहुत खुश थी कि अनिकेत मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं जितना भी भगवान का धन्यवाद करती उतना कम था, जिसने मुझे इतनी खुशियां दी थीं। शायद मेरी उम्र भर के दुखों का सिला मुझे आज मिल गया था। अनिकेत रात को देर तक मेरा हाथ थामे मुझसे बातें करता रहा और अपना हाल दिल बयां करता रहा कि कैसे वो मुझे पहली बार देखने के बाद मेरा दीवाना हो गया था। मैं इतनी ज्यादा हसीन तो नहीं थी, न जाने अनिकेत को मुझ में ऐसा क्या नजर आया था कि वो मेरे लिए अपने पूरे खानदान से टक्कर ले चुका था और सबसे जीत कर मुझे अपनी जिंदगी के सफर में शामिल कर चुका था, जहां मैं उसकी हमसफर बनकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली थी। और मैंने यही बात अनिकेत से पूछी तो अनिकेत ने प्यार से मेरे हाथ थाम लिए और कुछ देर तक मुझे निहारता रहा। फिर मेरे हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, तुम्हारी आंखों के गहरे समंदर में मैं डूब गया था। शायद तुमने अपनी आंखों की खूबसूरती पर गौर नहीं किया है। मुझे इन आंखों ने ही तो दीवाना किया है, और ऊपर से तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत मेरे दिल का चैन लूट ले गई थी, और मैं पहले ही नजर में तुम पर दिल हार बैठा था। मैंने देखा वाकई मेरी आंखें खूबसूरत थीं। यतीम खाने में भी लड़कियां मेरी आंखों की खूबसूरती की चर्चाएं करती थीं, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आज अनिकेत के कहने पर ध्यान दिया। सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और अनिकेत के प्यार की लाली मेरे चेहरे पर फैली हुई थी, जो मेरे बादामी रंगत को और भी खूबसूरत बना रही थी। दिन पर लगाकर उड़ गए। 3 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस अपने पति के प्यार में डूबी, उसकी मोहब्बतों को महसूस करती थी। ये 3 दिन मेरी जिंदगी के खुशकिस्मत दिन थे। अभी मैं जिंदगी को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाई थी कि जुदाई की घड़ी करीब आ पहुंची। अनिकेत के बाहर जाने का वक्त हो चुका था। अनिकेत के बिजनेस हर जगह फैले हुए थे, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। अनिकेत को जरूरी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा था। उसके बाहर जाने की खबर सुनकर मेरी सारी खुशियां धूमिल हो गई थीं। मेरा दिल अजीब तरह के अंदेशों में डूब गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खूबसूरत सपना देख रही थी, जिससे अब मेरी आंख खुलने वाली है और मैं दोबारा उसी सहरा की नज़र होने वाली हूँ जिसमें जलते हुए मैंने अपनी जिंदगी का सफर तय किया था। अनिकेत खुद भी मुझसे दूर जाते हुए बहुत उदास था। जाने से पहले वो बहुत देर तक कमरे में मेरे पास बैठा रहा था और मुझे समझा रहा था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, तुम उदास मत होना। मैं तड़पकर उसके चौड़े सीने से लिपट गई थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अनिकेत की जुदाई सह सकती। अनिकेत ने भी कसकर मुझे बाहों में भर लिया था। उसने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे दिलासा दिया था कि मैं फोन पर तुमसे बातें करता रहूंगा और जल्दी ही लौट कर आने की कोशिश करूंगा। मैंने देखा अनिकेत की आंखें गीली हो गई थीं, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी वजह से अनिकेत की आंखों में आंसू आए। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा कि आप जाएं, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी ही आने का वादा करके वो रुखसत हो गया था। मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी और उसे अलविदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी या मैं कोई सपना देख रही थी।
अनिकेत के साथ ने मेरे जिस्म जान को अपनी मोहब्बत के जादू में कैद कर लिया था। मेरा दिल बहुत बेकरार हो रहा था। मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मगर इस सब बुरे ख्यालों को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर मैं अनिकेत की यादों में गुम सारा दिन अपने कमरे में ही बैठी रही। बाकी तमाम घरवाले अनिकेत को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे छोड़ने चली जाती, और अनिकेत भी नहीं चाहता था कि उसे जाते हुए देखकर मैं टूट कर बिखर जाऊं, और वहां मुझे संभालने वाला भी तो कोई नहीं था। जाने से पहले उसने अपनी माँ और अपने घर वालों से वादा लिया था कि अवनी का पूरा ख्याल रखना, अवनी का दिल बहलाने की कोशिश करना, अवनी को किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। अवनी मेरी जान है और मैं अवनी के बिना नहीं रह सकता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए वादा किया था, मगर उसकी माँ ने जब मेरी तरफ देखा तो उसकी कांटदार नज़रों से मैं सहम गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, मगर मैं खुद को संभाल लेना चाहती थी। मुझे मेरी सास की कांटदार नज़र अच्छे तरीके से याद थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सब्र का दामन थामे रखूंगी। वो मेरे साथ जैसा भी सुलूक करेंगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि जल्द ही अब मेरा पति वापस आने वाला था। जहां मैंने सारी जिंदगी सब्र किया था, वहां कुछ दिन और सब्र करने के लिए भी मैं तैयार थी। मैं अनिकेत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसे छोड़ देने का या उससे जुदा हो जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसी सोच आते ही मुझे तकलीफ होती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे अनिकेत की जुदाई मेरे मुकद्दर में इस तरह लिख दी जाएगी कि मैं टूट कर बिखर ही जाऊंगी। मेरी सास और बाकी लोग एयरपोर्ट से घर वापस आए तो उनके तेवर ही बदले हुए थे। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया और मुझे घर से निकालने की पूरी मंसूबाबंदी कर ली, मगर मैं खुद पर आने वाली कयामत से बिल्कुल अनजान थी। मैं तो बस इस घर में सब्र करके गुजारा करने का सोच रही थी, जबकि यहाँ ये लोग मुझे घर में बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो लोग जो कुछ वक्त पहले मेरे पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मेरा ख्याल रखने का विश्वास करवा रहे थे, अब मुझे दुख और तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरे घर को छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे की वजह से इस घर में थी और मैं अपने बेटे की वजह से ही तुझे बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरा बेटा चला गया है तो मेरी सब मजबूरियां भी खत्म हो गई हैं, इसलिए चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से चली जाओ। मेरी सास की बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा था, मगर न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैंने घर से बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति का घर है, वो मुझसे प्यार करता है। जब वो मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो वो मेरे लिए बहुत बेकरार होगा, वो मेरे लिए रोएगा, तड़पेगा, और मैं अपने पति को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती। आप जिस तरह कहेंगी मैं आपके घर में रह लूँगी, मगर मुझे यहाँ से मत निकालें। जिस पर उन सबके तेवर बिगड़ गए और उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दिया। वो लोग बेदर्दी से मुझे खींच रहे थे। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर गेट से बाहर फेंक दिया और गेट बंद कर दिया। मुझे एक बार फिर से बेआसरा कर दिया गया था। मुझे अपनी काली किस्मत पर जी भरकर रोना आ रहा था। मुझसे बढ़कर बदनसीब और कौन हो सकता था। मगर मुझे यहाँ हार नहीं माननी थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकाल दी जाती तो फिर मेरे लिए इस जमीन पर और कोई पनाह नहीं थी। मैं इतनी शिद्दत से जमीन पर गिरी थी कि मुझे चोट लग गई थी, मगर मैं फिर भी तेजी से उठी और दरवाजा बजाने लगी। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, उन्हें भगवान की याद दिलाती रही, मगर मेरा रोना, चीखना, मेरी बेबसी, मेरा दुख, कोई भी चीज उनको मोम नहीं कर सकी। ये पत्थर के बने इंसान थे। अगर इनके सीने में दिल होता और उनके अंदर इंसानियत होती तो इस रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को यूं धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकालते। रात के साए हर तरफ फैले हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो इस खामोशी में मैं और भी ज़्यादा भयानक महसूस कर रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था और सर्दी भी लग रही थी। मैंने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। सर्दी से कांपते शरीर के साथ मैं वहीं ज़मीन पर सिमट कर बैठ गई। मैंने सोचा, सुबह होने तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। हो सकता है उन लोगों को मुझ पर दया आ जाए, उनके ज़मीर उन्हें शर्मिंदा करें, शायद उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो जाए। मगर ऐसे 2 दिन गुजर गए। इस घर के दरवाजे हर आने जाने वाले के लिए खुले थे, सिर्फ मेरे लिए बंद थे। मुझे खाने पीने का भी नहीं पूछा गया था। मैं भूख प्यास से निढाल थी। वो लोग मुझे देखकर भी अनजान बनकर गुजर जाते थे। मैं कोई राह चलती नहीं थी। मेरा इस घर से और घर वालों से बहुत गहरा संबंध था। मैं इस घर की बहू थी, उनके बेटे की अमानत थी, इज्जत थी।
मगर वो इस बात को मानने से इनकारी थे और फिर नाचार मैंने उनकी दहलीज छोड़ दी और अनजानी राहों पर चलने लगी। अमीर लोगों के सिर्फ वो घर बड़े बड़े होते हैं, जबकि उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। वो मुझे नौकरानी का स्थान देकर भी अपने घर में रख लेते तो मैं सारी जिंदगी उनके सामने उफ न करती, मगर उन्होंने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अपने बेटे के जाने के बाद मुझे फेंक दिया था। मेरा तो इस जमीन पर कोई भी नहीं था जहाँ मैं जाती। अब तो ऐसा लगने लगा था जमीन भी मुझ पर तंग हो गई है। मैंने बचपन से ही जमाने की ठोकरों की जद में थी। 3 बरस की थी जब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। उन पर हमारे घर की छत गिरी थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि मैं अपने नाना नानी के यहाँ होने की वजह से बच गई थी। अब कभी कभी सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ होती और उन्हीं के साथ मर जाती। न जाने भगवान ने मेरी जिंदगी क्यों रखी थी। 6 साल तक मैं अपने नाना नानी के साथ रही। जब एक के बाद एक मेरे नाना नानी का भी देहांत हो गया, तब उस समय मैं 10 साल की भी नहीं हुई थी। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मेरे चाचा चाची के पास छोड़ दिया। मेरे दादा अभी जिंदा थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, जबकि चाचा चाची मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन दादाजी की वजह से खामोश रहते थे। चाचा की अपनी 3 बेटियां थीं, बेटा सबसे छोटा था। उसी को घर में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। बेटियों की अहमियत बहुत कम थी, मगर मेरी हैसियत तो सबसे ज़्यादा कम थी, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। बस दादाजी की वजह से मेरा ख्याल रखा जाता था। मैं खुश थी, चलो दुनिया में कोई सहारा तो मिला। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं प्राइवेट पढ़ती रही। चाचा की बेटियों को पढ़ाई लिखाई से कुछ खास लगाव नहीं था, जबकि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने दादाजी की सपोर्ट की वजह से मैं पढ़ रही थी। अभी मेरी 12वीं क्लास के पेपर ही हुए थे जब मेरे दादाजी भी इस दुनिया से चल बसे। मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ था, क्योंकि उनकी वजह से मैं जमाने के सर्द गर्म से बची हुई थी। वो मुझे चाचा चाची की डांट से बचा लेते थे और मेरी कजिन से लड़ाई झगड़ा और मारपीट से भी बचा लेते थे। लेकिन अब मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और यही बात मुझे डराया करती थी। दादाजी के जाने के बाद चाची ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझ पर गली के किसी लड़के के साथ चक्कर चलाने का इल्जाम लगाया और मुझे घर से निकलवा दिया। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं था। एक जवान और अकेली लड़की सड़कों पर मारी मारी फिरती रहे तो लोगों को भी शिकार करने का मौका मिल जाता है। मैं इसी बात से डर रही थी, मगर भगवान ने कृपा की और मैं अनाथ आश्रम पहुंच गई। मैं उस दिन सड़कों पर घूम रही थी जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। रात का अंधेरा छाया हुआ था, मुझ पर खौफ तारी था। उस गाड़ी में से एक अधेड़ उम्र औरत निकली। उसने मुझसे कहा कि रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिस पर वो औरत मुझे अपने साथ अनाथ आश्रम ले गई थी। वो अनाथ आश्रम की हेड थी। मैं खुश थी कि मुझे रहने के लिए छत मिल गई थी, मगर अनाथ आश्रम का माहौल भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी और बहुत मुश्किलों से मैंने उस औरत को राजी किया था। अनाथ आश्रम में बहुत ही मेहनत के काम करवाए जाते थे। उस औरत ने मुझसे सिलाई कढ़ाई का काम लेना शुरू कर दिया। मैं पहले अपने हिस्से का झाड़ू बर्तन करती, उसके बाद अपने कपड़े धोती और सिलाई बुनाई का काम करने लगती। इन सब कामों के होने के बाद मैं रात को कुछ देर पढ़ती और पढ़ते पढ़ते ही सो जाती। मेरे लिए यही बात गनीमत थी कि वो मुझे पढ़ने दे रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगूंगी, मगर मेरे नौकरी करने से पहले ही उस औरत का रवैया मेरे साथ थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया था। कई बार मैंने उसकी बीमारी में उसका बहुत ध्यान रखा था, किसी सच्चे दोस्त की तरह, जिससे कि वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी अच्छा रिश्ता आएगा तो वो ज़रूर मेरी शादी करवा देगी। मगर इस बात की नौबत ही नहीं आ पाई थी। उस समय मैं मास्टर्स के पेपर दे रही थी। पेपर देने के बाद मैं वापस आ रही थी जब मेरी किसी लड़की के साथ टक्कर हो गई थी। वो मेरे साथ लड़ाई करने लगी तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान ने आकर मेरी मदद की और मुझे इस लड़ाई झगड़े से निकाल लिया। वो किसी बड़े और अमीर घराने का लग रहा था, मगर मुझे सबसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस लड़के के साथ होने वाला टकराव मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेकर आया था, क्योंकि उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई थी और वो मेरा पता ढूंढते ढूंढते उस अनाथ आश्रम तक आ पहुंचा था। उसने हेड से शादी करने की बात की। इसके बारे में सुनकर हेड ने एक हंगामा बर्पा कर दिया था और उसने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। उसका कहना था कि मैं बाहर पढ़ाई के बहाने लड़कों को फंसाने के लिए जाती हूँ और अब एक अमीर लड़के को फांस कर ले आई हूँ। मेरे किरदार पर लगने वाला ये इल्ज़ाम मुझ पर बहुत बड़ा था, मगर अनाथ आश्रम की बाकी लड़कियों ने मेरा पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा सलूक सबके ही साथ बहुत ही दोस्ताना था।
मैं उनके कामों में भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। लड़कियां मेरे अच्छे व्यवहार से बहुत खुश थीं और ये भी जानती थीं कि मैं बुरे किरदार की लड़की नहीं हूँ। हैड ने जब उन तमाम लड़कियों को मेरी तरफ देखा तो उसने इसी में भलाई जानी कि वो मेरी शादी उस लड़के से करवा दें, क्योंकि उसने अनाथ आश्रम में अब बगावत की बू सूंघ ली थी। अगर मैं वहां पर रहती तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती। मैं बाकी लड़कियों को भी अपने ऊपर होने वाले जुर्म से बचाने के लिए कहती रहती थी, मगर वो मेरी बात नहीं सुनती थीं। मैंने उनसे कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह जल भुनकर गुजारती रहेंगी, जबकि मैं तो अपनी ज़िंदगी अब पुरसुकून अंदाज में गुजारूंगी। मैं अब और कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके मैं अनाथ आश्रम से निकल आई और अनिकेत शादी करके मुझे अपने घर ले गया और उसके जाते ही उसके घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। इस सब के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं इस शादी से बहुत खुश थी और अपने पति से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मुझे लग रहा था शादी के बाद मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये शादी मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर रही है। मैं जहाँ से आई थी अब वहाँ किस मुंह से वापस जाती, सबको क्या कहती कि जिस अनाथ आश्रम को छोड़ते हुए मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा भी घर होगा, मेरा भी आशियाना होगा। 3 दिन के बाद मुझे धक्के देकर मेरे आशियाने से निकाल दिया गया था। मेरे सपनों का महल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। अब मैं फिर उस अनाथ आश्रम में वापस कैसे जाती, और फिर वहाँ की हेड मुझे अनाथ आश्रम में घुसने भी नहीं देती। ऐसी सोच मुझे दोबारा अनाथ आश्रम में जाने से रोक रही थी। जिंदगी में कितने ही दुख और तकलीफ चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन हमेशा एक लड़की के दिल में एक आस होती है कि उसका पति उसका साहिबान होगा। हमेशा उसे अपने अच्छे वक्त का इंतजार होता है। भगवान पर भरोसा होता है कि उसका अच्छा वक्त जरूर आएगा। कोई शहजादा ना भी आए मगर कोई नेक इंसान आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जरूर ले जाएगा और एक नई दुनिया बसाएगा। और फिर हमें लगता है कि हम खुद को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं। अच्छा वक्त तो कभी नहीं आता, उल्टा उसे भी बुरा और भयानक वक्त आता है कि इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही खो जाती है और मायूसी पूरी तरह से घेर लेती है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 दिन के लिए खुशियाँ आई थीं, सिर्फ 3 दिन के लिए, मगर ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन दिन थे। मेरी सारी ज़िंदगी एक तरफ और ये 3 दिन एक तरफ। इन 3 दिनों में मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे। अनिकेत के साथ मैं बहुत खुश थी। हमारी शादी को सिर्फ 3 ही दिन हुए थे कि मेरे पति को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा और उसके जाते ही उसके घर वालों ने मुझे धक्के देकर रात के अंधेरे में ही बाहर निकाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे घर से क्यों निकाला जा रहा है। आखिर मेरा जुर्म क्या है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, एक एक से अपने जुर्म पूछती रही, मगर मेरे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। बस मेरे गरीब होने से नफरत का इजहार किया था। उन्होंने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया था और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं पहले भी अनाथ आश्रम में रहती थी, अब तो मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई थी। सड़क पर एक अकेली लड़की। माहौल तो बहुत खराब था, ऊपर से सर्दियों का मौसम था। सर्दी इस कदर थी कि मैं कांप रही थी। ठंडी हवा शरीर से टकराती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। वहीं पर एक बेंच थी, रात का वक्त था, मैं वहीं बैठ गई। जैसे ही वहां पर बैठी, वहां पर 2 लफंगे आ गए। मैं बहुत घबरा गई, वो मुझे छेड़ने लगे। इतनी ही देर में एक पति पत्नी का जोड़ा वहां से गुजरा तो उन्होंने मुझे बचाया और उन लड़कों को भगाया। देखने में तो वो बहुत ही अमीर लग रहे थे और उनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। वो लड़के उन्हें देखकर भाग गए थे तो उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने उनको सारी आपबीती सुना दी और ये सुनकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मुझे अपने घर नौकरी पर रखने का फैसला किया और अपने घर में पनाह दे दी। मैं बहुत लगन और दिल से उनके काम करती थी, क्योंकि मैं ये ठिकाना खोना नहीं चाहती थी। वो मेरे काम से इस कदर खुश हुए कि मुझे अपने साथ अमेरिका ले गए। अब मैं वहाँ पर काम करती थी। मुझे भी काम की ज़रूरत थी और उन्हें भी मेरा काम पसंद था, जिसकी वजह से ही वो मुझे अपने साथ ले गए थे। मैंने अब जॉब भी शुरू कर दी थी और जिनके साथ मैं अमेरिका गई थी उनके सारे काम मैं खुद ही करती थी। मैंने अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं। अपने पति के होते हुए भी मैं अकेली थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, मगर मैं क्या करती, मैं बिल्कुल बेबस थी। वो पति पत्नी मेरे भाई और भाभी की तरह थे। मुझे रोता देखकर हर वक्त उनको मेरी फिक्र सताती रहती। वो मुझे हौसला देते और कहते कि ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस अनिकेत को देखना चाहता था मेरा दिल। मैं चाहती थी कि किसी भी तरह मेरा अनिकेत मुझसे मिले तो मैं उसे बताऊं कि उसके बाद मुझ पर क्या क्या कयामतें बीती हैं। मैं उसके हमदर्द और मेहरबान कंधे पर सर रखकर अपनी ज़िंदगी के इतने सारे दुखों पर रोना चाहती थी।
मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ और उसकी याद में कैसे दिन रात तड़पते हुए गुजारे थे। मगर इस सब के लिए तो मुझे वो चाहिए था और वो कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने तो कभी उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी, मगर न जाने उसके घर वालों ने मेरे बारे में उसे क्या कुछ बताया होगा, क्या क्या कहा होगा, कौन कौन से इल्जाम लगाए होंगे। ये सब सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और मैं सर पकड़कर बैठ जाती थी। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए डबल जॉब शुरू कर दी थी। मैं पहले अपने भाई भाभी के घर के तमाम काम अपनी निगरानी में करवाती थी। उन्होंने मुझे कोई भी काम करने से अब मना कर दिया था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके घर के काम करूं, मगर मैं कुछ तो उनके एहसानों का बदला चुकाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए मैंने उनके घर का सारा इंतजाम खुद अपने हाथों संभाल रखा था। वो दोनों बिजनेस करते थे, दोनों ऑफिस चले जाते थे और उनके घर के तमाम काम मेरे कहने पर ही होते थे। घर के काम करवाने के बाद मैं खाली होती तो मुझे अनिकेत की याद सताने लगती थी। इसीलिए मैंने एक जगह और नौकरी कर ली और उसके बाद दूसरी जगह नौकरी करना शुरू कर दी। मैं अब लाखों में कमाती थी। भाई भाभी मुझे अलग जेब खर्च देते थे, मगर मेरी इच्छाएं अब मर चुकी थीं। मेरे अकाउंट में पैसों का ढेर लग चुका था, मगर मेरा उन्हें कहीं भी खर्च करने का दिल नहीं करता था। मैं अब जिंदगी से बेजार हो गई थी। मेरी जिंदगी कुछ बिजी हुई तो मैं भी अब तकलीफों से निकलने लगी। भाई भाभी भी मुझे दुखों से निकलते देखकर बहुत खुश थे। नई जॉब काफ़ी मुश्किल थी, जिस पर वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बॉस को टाइम टेबल से नहीं किया गया काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कई बार अपने सीनियर से डांट भी खा चुकी थी, मगर क्योंकि मैं इस जॉब से बहुत बिजी रहने लगी थी और मेरी तकलीफ़ें बहुत कम हो रही थीं, इसलिए मैं इसको जारी रखे हुए थी। आज ऑफिस में बॉस आने वाले थे। मैंने उनके बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं, कभी भी किसी की गलती को माफ़ नहीं करते और लड़कियों के साथ तो बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। इतने खड़ूस बॉस के बारे में सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और आज भी बहुत परेशान थी। बॉस ऑफिस में आ चुके थे और सारे नए और पुराने वर्कर्स अपने काम की रिपोर्ट खुद जाकर उन्हें दे रहे थे। अपनी बारी आने पर मैं भी बॉस के ऑफिस में दाखिल हुई, मगर जैसे आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा था। बॉस पर नज़र पड़ते ही मुझे एक चक्कर सा आ गया और मैं अचानक से घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी थी। बॉस ने भी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा तो जैसे समय अपनी जगह से आगे बढ़ना रुक चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। मैं वहां से भागने लगी। इतने में बॉस ने मेरा बाजू पकड़ लिया और धक्का देकर मुझे दीवार से सटा दिया और मेरा मुंह अपने हाथ में दबोच लिया। तकलीफ के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बॉस के रूप में ये सख्त इंसान कोई और नहीं, मेरा अपना अनिकेत ही था। खूबसूरत पर्सनालिटी के ऊपर इतना तेज गुस्सा, आंखों में शोले लिए वो मुझे घूर रहा था। मेरे मुंह से घुटी घुटी आवाज़ निकली थी, अनिकेत छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर अनिकेत ने भी गुस्से से कहा था, और जो इतने सालों से मैं दर्द झेल रहा हूँ उसका तुमने कभी एहसास किया है कि तुम्हारे बिना मेरे इतने साल कैसे कटे होंगे। वो मुझसे गुजरे हुए सालों का हिसाब मांग रहा था और अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये बॉस इतना सख्त क्यों है। जिस इंसान को उसकी पत्नी की बेवफाई ने तोड़ कर रख दिया हो वो बाहर से ऐसे ही हो जाता है। वो मेरी तलाश में मारा मारा फिर रहा था, मगर मैं थी कि उसे मिल ही नहीं रही थी। उसके घर वालों ने उसे बताया था कि जिस दिन सब लोग अनिकेत को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, पीछे से मैं फरार हो गई थी और घर का तमाम माल और जेवरात लूट कर ले गई थी। अनिकेत को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अनाथ आश्रम में भी पता किया था, मैं वहाँ भी नहीं थी। वो मुझे तलाश करते करते अब मायूस हो गया था और उसने भी अब अपने घर वालों की बातों पर यकीन कर लिया था। उसके घर वालों की इस हरकत से और तो कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उनका बेटा लड़कियों से नफरत करने लगा था और एक सख्त और गुस्सीला इंसान बन गया था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि अनिकेत किस कदर जिंदा दिल और हंसमुख इंसान था। मैंने जो 3 दिन उसकी हमराई में गुजारे थे वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, मगर यहाँ मुझे उसकी शख्सियत का एक और रूप देखने को मिला था जो सरासर उसके घर वालों की देन था। मैं अनिकेत की गलतफहमियों को दूर कर देना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। उसके घर वालों ने मुझे निकाला था, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरा यकीन करेगा, इसलिए मैंने उसे कुछ भी बताने की बजाय अपने साथ भाई भाभी के घर ले जाना जरूरी समझा। मैंने भाई भाभी को फ़ोन करके बुला लिया और उन्हें सब कुछ बताने के लिए कहा था, जिसके बाद भाई ने उन्हें सच्चाई बताई। उनकी तमाम बातें सुनने के बाद अनिकेत ने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा था। मैं तड़प उठी थी कि मेरा पति अनिकेत रो रहा था।
उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और उसके गले लग गई, क्योंकि जितनी तकलीफ उन्होंने मुझे खोने के बाद उठाई थी, उतना ही दर्द मेरे दिल में भी था। अनिकेत की मजबूत बाहों में समाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सारे दुख भूल चुकी हूँ। गुजरे हुए दुखों पर जैसे मरहम लग गया था। अनिकेत ने भी मुझे कसकर बाहों में भर लिया था। वो भी तो मेरे लिए कितना तड़पा था। अब अनिकेत ने अपने घर वालों के साथ मिलना मिलाना बंद कर दिया है। बस कभी कभार फोन पर बात कर लिया करता है और उन्हें बता दिया है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है। अब वो मेरे साथ अमेरिका में ही रहने लगा और अब हम बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। इतनी तकलीफों और आजमाइश झेलने के बाद मेरी जिंदगी में भी अब सवेरा आ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।